अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ जो लोग भी मुझे जहाँ से देख रहे हैं सब खुश रहे, आबाद रहे। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं आ गई हूँ वापस बहुत सारी ढेर सारी रेसिपी के साथ, बहुत अच्छे अच्छे न्यू टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाने के लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आज का जो टॉपिक है ना वो मोस्ट डिमांडिंग और हर घर में एक बहुत ज़्यादा माना जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि ना बच्चे हर घर में होते हैं ना। तो क्या है कि हम जो माओ की कोशिश होती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, क्योंकि आजकल जो है ना वो थोड़ा डिजिटल दौर है और ना चाहते हुए भी बच्चों को जंक फूड की इतनी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इस हिसाब से फिर चूज़ करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो उनको लंच बॉक्स में दें वो फिनिश करके आए। हमें भी एक तरह से सेटिस्फेक्शन होती है और जाहिर सी बात है जब वो अच्छा खाएंगे तो खुद में एनर्जी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, उस हिसाब से वो स्टडी में और हर फील्ड में वो उस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। किस तरह का फूड अकॉर्डिंग टू उनके टेस्ट दिया जाए जो कि उनका फेवरेट भी हो। ऑफ कोर्स जब फेवरेट होगा तो वो लंच फिनिश करके भी आएंगे और वो भी खुश रहेंगे और उसके साथ आप भी खुश रहेंगे। तो अच्छा जी, जो लंच बॉक्स होता है ना उसकी कैटेगरी को मैं हमेशा जो है ना वो 4 पोर्शन में डिवाइड करती हूँ। इवन जब बिल्कुल छोटा सा था ना जमर, तब से ही मैं उसको 4 पोर्शन में फूड दिया करती थी, जिसमें एक होता था कार्ब्स का, दूसरा होता था प्रोटीन का और तीसरा होता था कैल्शियम का, और साथ में जो फाइबर वगैरह यानी कि वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वगैरह है ना तो एक उसका पोर्शन होना था। यानी कि एक जो है मैं उसका मेन पोर्शन बनाती थी जिसके अंदर कुछ भी आप फॉर एग्जांपल लगा ले, कार्ब्स में हो गया, ब्रेड हो गया या फिर ब्रेड की कोई स्नैक्स हो गई, और साथ में पास्ता वगैरह हो गया, या फिर इसके अलावा कोई भी होममेड बर्गर हो गया, या फिर इस तरह राइस हो गए। ये हिसाब होता है कार्ब्स की कैटेगरी का। प्रोटीन है उसमें हम एग्स को ले आते हैं, और फिश हो गया, चिकन हो गया, या फिर मीट से बनी कोई भी चीज होगी, ठीक है ना, जो रेड मीट होता है उससे बनी हुई लेंटल्स हो गए, बीन्स हो गए, ठीक है ना, इसकी कोई सी भी डिश होती है ना, ठीक है, और वो आप कार्ब के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक। और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी कैल्शियम की, जिसके अंदर मिल्क हो गया, ठीक है, और इसके अलावा योगर्ट हो गए, व्हाटएवर वो आप होममेड दे रहे हैं या बाहर से लेके दे रहे हैं, कैल्शियम में आ जाती है, चीज भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम का ग्रुप। और उसके अलावा जो फाइबर वगैरह होते हैं उसके अंदर कोई भी वेजीज वगैरह जो होती हैं, यानी कि आप साथ में कुकम्बर दे रहे हैं, कैरेट्स दे रहे हैं, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो भी उनके फेवरेट होते हैं, तो ये 4 पोर्शन में मैं बना के दिया करती थी। इन पोर्शंस के हवाले से हम किसी दिन अलग से बात करेंगे। और मुझे ये होता है कि कोई भी एक तरह का फूड है ना वो खा के कभी भी बोर ना हो, अलग अलग कैटेगरीज में ट्राई करती हूँ, जिससे मुझे भी खुशी होती है, और जब वो खा के आता है तो जाहिर सी बात है वो भी बोर नहीं होता, वो खुश होता है तो मैं भी खुश होती हूँ, ठीक है। तो आज जो है हम बात करेंगे 5 डेज और 5 लंच बॉक्स की रेसिपीज की, जो कि मेन पोर्शन की रेसिपीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर कार्ब्स भी होगी, जिसके अंदर प्रोटीन होगी, कोई रेसिपीज उन दोनों को कंबाइन करके होगी, जो कि है हमारा मेन पोर्शन, ठीक। तो इस हिसाब से मैंने 5 रेसिपीज चूज की, यानी कि मंडे टू फ्राइडे 5 डेज एंड 5 रेसिपीज। तो जी चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जो खाना खुद आपने अपने हाथों से अपने सामने बनाया होता है तो उसकी सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्योर हेल्दी फूड होता है ना, यानी कि पूरी की पूरी हाइजीन का ख्याल रखते हुए उसके अंदर ईच एंड एवरी जो इंग्रेडिएंट्स आप एंटर करते हैं, जो भी कुछ डालते हैं उसमें कुछ भी एक्सेस अमाउंट अनहेल्दी फूड का बिल्कुल भी नहीं होता। पूरी हाइजीन का ख्याल रखते हुए ना जो भी कुछ बना होता है, यकीनन जब फिर ऐसा खाना बनेगा तो उसमें ये होगा कि आपको अपने बच्चे की चॉइस का, यानी कि उसके अंदर जो भी आपने अंदर चीज़ें डाली होंगी उसकी चॉइस के मुताबिक डाली होंगी, और अपने सामने बिल्कुल बनाया होगा, तो कुछ भी अनहेल्दी होने का तो उसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं ना। फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी इसके साथ ही आपको कि जो भी है वो होममेड है, आपने अपने हाथों से बनाया हुआ है, और कुछ नया है जिसे खा के वो बोर भी नहीं हो रहे, और बहुत अच्छे से लंच को एंजॉय भी कर रहे हैं, और लंच बॉक्स बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं लेकर आ रहे। और सबसे बड़ी बात कि वो होममेड घर का बना हुआ एक हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं।
पहली रेसिपी को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जो कि चिकन एंड वेज पफ पेस्ट्री। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे, उनको बॉईल करके उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड की हैं, जिसमें है नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, कलौंजी, ज़ीरा और रेड चिली पाउडर भी है, साथ में है कोरिएंडर पाउडर और जो कि कुटा हुआ है ना, साथ में है ज़ीरा पाउडर, ढेर सारा चाट मसाला और साथ में मैंने ऐड किया है जी गरम मसाला। इसके अंदर मैंने श्रेड किया हुआ ना चिकन ऐड किया और चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कितना सारा कोरिएंडर लीव्स है ना वो चॉप करके डाल दिया और अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करके तकरीबन मैंने सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया। जो इस साइज़ की पफ पेस्ट्रीज़ है ना, यानी कि बच्चों का जो सर्विंग साइज़ होता है उसके हिसाब से ये वाला जो साइज़ है ना पफ पेस्ट्री का, ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो शीट्स मैंने रेडीमेड ली हैं और उसके अंदर मैंने जो मसाला तैयार किया हुआ था वो मैंने ऐड किया और साथ में इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। और उसके बाद जो भी आपको शेप रिक्वायर हो, आप जैसे भी शेप बनाना चाहें, पफ पेस्ट्रीज़ की ना बहुत ज़्यादा शेप्स बन सकती है ना, तो जो जो आपको अच्छी लगती है आप बनाएं। मैंने एक ये सिंपल शेप बनाई थी क्योंकि इसके अंदर चीज़ वगैरह तो मैंने ऐड नहीं की थी, क्योंकि अगर चीज़ वगैरह ऐड करना होता है तो फिर आपको चारों तरफ से उसको लॉक करना होता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा ये भी इजी शेप है, इस तरह की बना के आप फोक की हेल्प से ना आराम से इसको पोक करके इस तरह की शेप बना सकते हैं। और ऊपर जो है मैंने एग वॉश लगाया। एग वॉश लगाने के बाद जो सीसमी सीड्स होते हैं वो ऊपर डाल के मैं इसको रखूँगी जी एयर फ्रायर में। बटर पेपर को मैंने लगा के ना उसके अंदर हल्का सा ब्रश कर लिया था ऑयल का, और उसके बाद मैंने ना इवनली सारी जो पफ पेस्ट्रीज़ हैं ऐसे लगा के दोनों बास्केट्स में रख दी थी। और टेम्परेचर जो होता है ना इसका मैंने तकरीबन 4 डिग्री पे अगर जब भी मैंने किया है ना तो ये थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं, तो 350 इसकी फ़ारेनहाइट के ऊपर मैंने तकरीबन इसको 17 to 18 मिनट्स ना दोनों साइड पे, यानी कि हाफ ऑफ टाइम पहले 8 to 9 मिनट्स मैंने फ्रंट से और 8 to 9 मिनट्स बैक करके दूसरी तरफ से मैंने इसको अच्छे से एयर फ्राई कर लिया। या फिर अगर आप ओवन में बनाना चाहें, जैसे आपको इजी लगता है, ओवन में भी ये बहुत ज़्यादा इजीली बन जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रैक है, यानी कि पैन के अंदर जो रखने वाला एक रैक होता है, उसके अंदर भी आप कोई बर्तन रख के आराम से इसको किसी कढ़ाई या फिर बड़े से पतीले के अंदर बेकिंग की तरह, यानी कि वो भी हमारा एक छोटा ओवन ही बन जाता है ना, तो आप हल्की आंच पे वो भी बेक कर सकते हैं। तो ये है जी रेसिपी नंबर 2, जो कि है सेकंड डे ऑफ लंच बॉक्स की रेसिपी। देखने में ये जितनी छोटी छोटी सी है ना, बनने में उतनी ही क्विक और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है ना, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉमन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद हैं। और अगर रात को आप सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके सोते हैं ना, तो सुबह हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, और बहुत ज़्यादा मज़े की और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ना। तो इसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है पार्सले, और दूसरा है चीज़, तीसरा है चॉप किया हुआ गार्लिक और ब्लैक ऑलिव्स जो कि ऑप्शनल है, और साथ में है जी बटर। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड स्टिक्स ले लिए। ये हम सादी जो नॉर्मल ब्रेड है उसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप इस ब्रेड के ऊपर बना के खाएं। ये थोड़ी जो है ना वो डोमिनोज स्टाइल की जो ब्रेड है ना वो बन जाती है, जिस तरह हम या पिज़्ज़ा हट में भी हम जो गार्लिक ब्रेड खाते हैं ना, ये उस टेस्ट के हिसाब की बनती है। बिल्कुल आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा उस ब्रेड में और इस ब्रेड में, कोई फ़र्क है ना, तो बिल्कुल एक जैसा टेस्ट होता है अगर ये आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ मैंने स्लाइसिस को तकरीबन ना 1-1 इंच के हिसाब से ब्रेड के विड्थ रख के मैंने उसको कट किया, और मेल्टेड जो बटर था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद गार्लिक ऐड किया 2 टेबलस्पून। आप साथ साथ यानी कि गार्लिक ऐड करते जाएंगे। और इस वक्त आपको लग रहा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर गार्लिक लगा रही हूँ, तो बेक होने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा है, अच्छे से पक जाता है और इतना मज़े का उसका फ्लेवर आता है ना बटर के साथ, बहुत ज़्यादा। और चीज़ ऊपर लगी हुई होती है तो क्या ही बात है। और जिस बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है ये ब्रेड। गार्लिक लगाने के बाद मोज़रेला चीज़ और साथ में ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे फ्रेश पार्सले और रेड कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे जाना है तो आप ये लगा दें, और अगर आपको नहीं पसंद टोटली तो फिर आप इस ऑप्शन को इग्नोर कर दें। तो ओवन को प्री हीट पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था, यानी कि 25 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने जो ब्रेड को बेक किया 15 से 17 मिनट के लिए 350 फ़ारेनहाइट पर। तो जो आपकी ओवन की सेटिंग है आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा कि जो ब्रेड है ना वो क्रंची हो जाए,
पक के, और जो चीज़ है ना वो बिल्कुल भी ओवर बेक नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ बिल्कुल भी ओवर बेक नहीं हुई और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की बन के रेडी हुई। तो यहाँ जी है हमारी थर्ड डे लंच बॉक्स की रेसिपी, जो कि है चिकन चीज़ गार्लिक बॉल्स। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची बनती हैं जैसे कि आपने सुना, और अंदर से उतनी ही फिल्ड विद चीज़, बहुत सारी लॉट्स ऑफ चीज़, और जो गार्लिक का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा यमी होता है। तो इसको आप ना दो तरीके से बना सकते हैं, या तो फिर जो चिकन लॉलीपॉप होता है उसकी शेप दे के भी बना सकते हैं, और इस तरह की सिंपल बॉल्स भी बना सकते हैं ना। तो इसकी रेसिपी को हम जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चॉपर के अंदर ना कितना सारा गार्लिक लिया है। गार्लिक ले के मैं उसको चॉप कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने जो बटर है वो मेल्ट होने के लिए स्टोव टॉप के ऊपर पैन में रख दिया है, बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम के ऊपर ना, यानी कि इतना कि वो बिल्कुल आप उसके अंदर गार्लिक डालें ना तो वो जलना तो बिल्कुल भी नहीं ना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पैन में बटर रख दिया था। दूसरी तरफ जी मैंने मिन्स लिया है चिकन का, जिसके अंदर मैंने 2 जो टीस्पून है वो भर के ऐड की थी अनियन पाउडर की। साथ में इसके अंदर जाएगी रेड चिली फ्लेक्स और जाएगी जी हरी कुटी हुई मिर्च। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, जिसका जो फ्रेश जो लीव्स है ना उसका अरोमा जो आता है ना धनिया का बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ ऑरिगेनो। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी ब्रेड क्रम्स, जो कि 2 टेबलस्पून मैंने भर के डाले हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे पास जो मिन्स था ना वो तकरीबन था ½ kg ना। और इसके बाद मैंने जो नमक है वो हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर ऐड किया। और अब जाएगी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। और ये देखिए जी, आपको फ्लेम के हिसाब से लग ही रहा होगा कि फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं है, क्योंकि जब फ्लेम तेज़ होती है ना तो हम एकदम से लहसुन डालते हैं तो वो जल जाता है। बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर मैंने आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन इतना सा लाइट पिंक सा मैंने इसके अंदर ना, जब उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी ना बटर के अंदर, तो इतना मैंने पकाया है। पकाने के बाद मैंने बटर समेत जो गार्लिक था ना वो जो हमारा मटेरियल था मिन्स का उसके अंदर ऐड कर दिया। और ये लास्ट में जाएगा वाइट पेपर पाउडर। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया और तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो लास्ट कोटिंग की चीज़ें हैं जिसके अंदर मैदा है और अंडे हैं 2 अदद, साथ में चीज़ के क्यूब्स हैं और ब्रेड क्रम्स हैं। मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। और जो मैदा था उसके अंदर मैंने नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और साथ में जो है गार्लिक पाउडर, ये 4 चीज़ें मैंने डाल के ना अच्छे से जो मैदा उसको मिक्स करके मैंने रख लिया था। और यहाँ पे जो कैमरा ना बुरी तरीके से शेक कर रहा है। और तकरीबन आधे घंटे बाद ना जो मिक्सचर था उसको निकाल के हाथ को अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद ऐसे करके चीज़ इसके अंदर रखी है और बॉल को अच्छे से ना राउंड शेप देने के बाद पहले मैंने कोट किया था मैदे का, उसके बाद लगाया था अंडा और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर फोल्ड करके मैंने 1 बाय 1 जो है ना सारी बॉल्स बना के उसको अगेन मैंने तकरीबन सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। इतना जो है ना मीन्स उसके लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून ही ना उसके जो ब्रेड क्रम्स के इनफ थे। आप देख रहे हैं कि मैंने उतना ही डाला था, उसके बाद ऐड नहीं किया था। तो अगर आपको फिर भी मटेरियल रनी लगे तो आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। तो या फिर अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है मैदे की तो डेफ़िनेटली उसके अंदर और ज़्यादा ऐड होंगे। लेकिन तकरीबन ½ kg के लिए ना ये जो क्वांटिटी थी ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। और मैंने फ्रिज में भी रख दिया तो वो अच्छे से ना बिल्कुल मिन्स सेट हो गया था, बिल्कुल भी रनी जो बैटर नहीं था। सारी बॉल्स के अंदर मैंने चीज़ जो क्यूब था वो फिल करके तीनों चीज़ों के अंदर कोट करके अगेन फ्रीज़र में रखने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट में जब ये अच्छे से सारी बॉल्स सेट हो जाए, बिल्कुल भी ख़तरा नहीं था टूटने का और ना ही ये बिल्कुल टूटेंगी। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे सेट था। और जो ऑयल है ना इसके अंदर मैं डाल के चेक करी थी कि क्या हिसाब है टेम्परेचर का ऑयल का। तो बहुत ज़्यादा फ्लेम हमने हाई नहीं रखनी, नहीं तो अंदर से ना बॉल्स हैं वो कुक नहीं होगी, कच्ची रह जाएंगी। मीन्स ज़ाहिर सी बात है वो स्मेल आएगी, बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको ना अच्छे से कुक करना है। तकरीबन इसको दोनों साइड्स पे हमें लग जाते हैं 10 से 12 मिनट आहिस्ता आहिस्ता कुक करने में ना। ऑयल्स की बबल्स देख के आपको अंदाज़ा होगा कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और ये देखें ना कितना प्यारा मज़े का अच्छा सा ब्राउन सा कलर आया है।
तो वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बॉल्स को हमने टर्न करना है, टर्न करके दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। और यहाँ ये फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है, यानी कि हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा ब्राउन कलर आ गया है। और अब इसको हम निकाल रहे जा रहे हैं सर्विंग बोल में। बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है और इसके अंदर जो स्ट्रिंग आती है ना चीज़ की, वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है ना बच्चों की। और यकीनन उसके अंदर जब हम बाइट करते हैं तो चीज़ जो मेल्ट हो रही होती है ना बहुत बहुत बटर के साथ, स्पेशली जब आपको तो पता ही है ना कि गार्लिक जब बटर के साथ मिलता है ना तो एकदम से ना बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग फ्लेवर हो जाता है ना। और इसके अंदर चीज़ भी है तो फिर बहुत ज़्यादा ये उनकी फेवरेट होने वाली है। और ये देखें ना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है और ऊपर से उतनी ही ज़्यादा क्रंची बनी थी। और ये जो ना मैं फटाफट निकाल के ना, मेरे से सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो मैं उसको निकाल के उसको चेक करवाने के लिए गई थी। और जो था उसका रिएक्शन ये देखे ना, ये था जी उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट, बल्कि सब बच्चों का होगा ना। तो ये थी जी मज़ेदार किस्म की चीज़ बॉल। तो यहाँ है जी लंच बॉक्स नंबर 4 डे की रेसिपी, जो कि है चिकन पुल्ड स्लाइडर्स। बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा क्विक बन जाते हैं ये भी। डिनर रोल्स जो कि आसपास सारे ही मॉल, सारी शॉप्स पे बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, किसी भी ब्रांड के जो आपको अच्छे लगते हैं आप ले लें। और जब इसको ना ऐसे करके जो पुल करते हैं ना, और इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा यमी होती है, फुल ऑफ वेजीज़, जो भी आपको आपके बच्चों को पसंद है। किसी भी पार्टी के अंदर आप लंच बॉक्स के अलावा भी ये बनाएंगे ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ना ये। इतनी मेहनत करके जब इस तरह का फ्रेश और यमी यमी किस्म का फूड बन के रेडी होगा, जो इतना ज़्यादा देखने में टेम्पटिंग लगेगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। इसके अंदर सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी मर्ज़ी के डले होंगे, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चिकन हो या फिर चीज़ हो, व्हाटएवर जो भी आप उसके अंदर डालना चाहें, तो फिर बड़े हो या बच्चे कोई भी इनकार नहीं कर सकेंगे ना। तो यहाँ मैंने ऑयल के अंदर छोटे छोटे जो अनियंस थे ना चॉप करके वो डाले हैं। और तकरीबन जब ये लाइट से पिंक हो गए हैं तो उसके अंदर चिकन मैंने बॉईल करके श्रेड किया और श्रेड करके ना उन्हीं अनियंस में ऐड कर दिया। और तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट पे कुक करने के बाद जब इसकी रॉ स्मेल फिनिश हो जाएगी तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जाएगा नमक, साथ में इसके अंदर जाएगा जी पेपरिका पाउडर, और उसके साथ जाएगा इसके अंदर गार्लिक पाउडर, और उसके साथ इसके अंदर जाएगी जी कुटी हुई जो काली मिर्च होती है ना उसका पाउडर। और बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं सिंपल से, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो बेल पेपर्स है ना, जो भी आपकी फेवरेट है, ग्रीन कैप्सिकम या फिर ये जो बेल पेपर्स जो कलरफुल होती है ना, ये हमने डाल के ना इसका क्रंच हमने बिल्कुल फिनिश नहीं होने देना, इसलिए हमने सबसे लास्ट में ऐड करनी है। और लास्ट में तकरीबन मैंने हाफ कप के हिसाब से ना मेयोनीज़ और साथ ही उसके अंदर रैंच जो था सॉस, वो मैंने लेके मिक्स किया था और उसके अंदर ऐड करके जस्ट इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे दिया था, इतना कि उसको अच्छे से स्टीम आ जाए। सॉस जो है वो हमने बिल्कुल लास्ट में मिक्स करना है, क्योंकि अगर सॉस डाल के हमने उसको ओवर कुक किया तो फिर क्या होगा कि वो जो सॉस है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, यानी कि पक के जो मटेरियल है ना वो ऑयल छोड़ देगा मज़ीद, ठीक है ना। तो सॉस को आपने डालने के बाद बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, यानी कि 1 से 1.5 मिनट के लिए बस चम्मच चला के और उसको बंद कर देना है ना। यहाँ मैंने स्लाइडर्स को लेके ना, जो भी आपके पास जो भी पैन है जिसके अंदर आप लगाना चाह रहे हैं, जिसको आपको इजी लगता है, जो उसकी शेप के हिसाब से बिल्कुल उसके अंदर फिट आता है, तो पहले मैंने एक नीचे उसकी लेयर लगाई, उसके बाद उसके ऊपर केचप लगाई है। केचप के बाद मैंने ऊपर जो चिकन बनाया था, जो भी चिकन का सारा जो मटेरियल था वो मैंने डाला। उसके बाद चीज़ है, फिर से चिकन है और फिर से चीज़ है, और अब ये लास्ट वाली जो लेयर है स्लाइडर्स की, इसके ऊपर मैंने फाइनली केचप लगाया है। और केचप लगाने के बाद लास्ट में ऊपर बंस रखने से पहले मैं बेसिल और ऑरिगेनो जो ड्राइड है ये ऊपर मैं अच्छे से स्प्रिंकल कर लूँगी। इससे ना टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और फाइनली ऊपर जो बंस हैं वो रखने के बाद मैं लगाऊंगी एग वॉश। ये देखिए बिल्कुल किस तरह ना एक्यूरेट इसके ऊपर आ गया है। आप मज़ीद कोई भी अगर ज़्यादा गेस्ट हैं या फिर
आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से कोई भी सर्विंग ट्रे है या बड़ी है उसके अंदर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और फाइनली मैंने इसके ऊपर ना सेसमी सीड्स स्प्रिंकल किए एग वॉश के बाद, और ओवन को पहले से मैंने प्री हीट पे लगाया हुआ था और बंस को मैंने बेक कर लिया वही तकरीबन 20 मिनट तक के लिए 350 फ़ारेनहाइट पर ना, और ओवन मेरा पहले से प्री हीट था ना तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ ये देखें ना कितने मज़े के स्लाइडर्स बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म और बहुत ज़्यादा यमी। बिल्कुल थोड़े से जो है जर्नल हमारे जो स्पाइसेस हैं वही हमने डाले और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और आई एम श्योर अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको, आपके बच्चों को या फिर किसी भी पार्टी में या एज ए स्नैक्स टी टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब चलते हैं रेसिपी नंबर 5 की तरफ, जो कि डे 5 के लंच बॉक्स की रेसिपी है, जो कि मायो चिकन चीज़ बॉल्स हैं। ब्रेड से बनती है ये स्नैक्स, भी बहुत क्विक बन जाती है। अगर हमारे माइंड में पहले से प्लानिंग हो कि हमने सुबह लंच में बच्चों को क्या देना है, तो वही रात को सारी चीज़ें हम रेडी रख के सोएं और सुबह फटाफट जो है ऑलरेडी चीज़ें हमारी रेडी होती हैं, हाफ़ काम डन होता है और उसके अंदर जल्दी से हम फिलिंग करें जो भी हमने बनाना है और फ्रेश फूड बना के देना। तो यहाँ पे मैंने चिकन दिया, उसको बॉईल करके उसको इस तरह श्रेड करके जस्ट उसके अंदर मैंने कॉर्न ऐड किए थे और शिमला मिर्च ऐड की थी ना। हाफ़ कप मेयोनीज़ ऐड करने के बाद जस्ट इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जो कि नमक और काली मिर्च, दैट्स इट। और थोड़ा सा ना गार्लिक का टेस्ट और ज़रा सा तीखा करने के लिए मैंने इसके अंदर ना गार्लिक एंड चिली सॉस डाला था, जो कि पहले मैंने आपको शो किया था। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आप गार्लिक का टेस्ट या फिर थोड़ा सा स्पाइसी साइड पर नहीं लेके जाना चाहते तो आप इसके अंदर ना भी ऐड करें, लेकिन इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और लास्ट में उसके अंदर जाएगी चीज़, ढेर सारी चीज़ ना। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने फिल कर ली हैं, यानी कि चिकन भी डाल लिया इसमें और हमारी वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड हो गई हैं, चीज़ भी ऐड हो गई है। तो ये एक सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कार्ब्स भी इसके अंदर, ब्रेड भी आ जाएगी। तो मैंने ब्रेड के सारे कॉर्नर्स को कट किया। कट करने के बाद ब्रेड को थोड़ा सा पानी के अंदर डिप किया है और पानी स्क्वीज़ किया और उसके बाद सारी फिलिंग को ब्रेड के अंदर रख के इसको मैंने फोल्ड करके इसकी बॉल्स बना ली हैं। फिलिंग है ना तो बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करनी है, तो अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप बॉल्स को फ्राई करोगे ना तो चीज़ उसके अंदर मेल्ट होगी, तो वो क्या होगा कि बॉल अगर ओवर फिल्ड होगी तो वो चीज़ क्रैक होके ना सारी बॉल फट जाएगी और चीज़ सारी बाहर आ जाएगी ना। ब्रेड की फिलिंग के बाद मैंने बॉल्स को ना अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कवर किया, कोट किया। कोट करने के बाद ऑयल को पहले से मैंने हल्की आग पे रख दिया था और बहुत ज़्यादा गरम ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर्ली कुक नहीं होगी और डालते साथ ही ना क्रम्स जो है ना, ब्रेड क्रम्स, वो जल जाएंगे, टेस्ट भी इसका ख़राब आएगा और अच्छे से कुक भी नहीं होगी ना ये अंदर तक। तो बस नॉर्मल जी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको कुक किया है और ये देखें ना, ये बन के मज़ेदार किस्म की मायो चिकन चीज़ बॉल्स रेडी हैं। एक और मज़ेदार किस्म की लंच बॉक्स की या फिर स्नैक्स की रेसिपी। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है 5 डेज़ का लंच का मेन्यू, जो कि आप एज ए स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो सारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।